मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और गोविंदपुरा विधानसभा से विधायक कृष्णा गौड़ ने ग्लोबल इंडिया टीवी के विशेष संवाददाता अमर वर्मा से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क समेत कई मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया गया है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। देखिए कृष्णा गौड़ ने और क्या कुछ कहा। भोपाल से अमर वर्मा की ये रिपोर्ट। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री कृष्णा गौड़ जी, जिनसे मैं खास बातचीत करने के लिए उनके साथ बातचीत करूंगा और उनके जो है विधानसभा में क्या विकास कार्य हो उसको लेकर भी हम चर्चा करेंगे। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल इंडिया। धन्यवाद। दीदी, ये बताइए कि आपकी विधानसभा में कौन कौन से विकास कार्य किए हैं जो कि आपके सपने थे वो पूरे आपने अभी तक किए मंत्री बनने के बाद? देखिए, मेरी शुरू से यही कोशिश रही थी कि मैं गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र को मध्य प्रदेश के 230 विधानसभाओं में सबसे आदर्श विधानसभा बनाऊं और इस दृष्टि से क्षेत्रवासियों की मांग के अनुसार, क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार वहां विकास कार्यों को कराने के लिए हम आगे बढ़े। सबसे बड़ी आवश्यकता एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की थी और मुझे लगता है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तभी सफल होता है जब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और इस दृष्टि से जिस प्रकार से आबादी का घनत्व गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में बढ़ रहा था, हमारे रोड के चौड़ीकरण का, फ्लाईओवर्स की बहुत आवश्यकता थी। अगर नर्मदापुरम रोड को हम देखें तो इस नर्मदापुरम रोड के दोनों तरफ दर्जनों कॉलोनियां न केवल बनी है बल्कि बस चुकी है और लगातार बसाहट बढ़ती चली जा रही है और इस दृष्टि से नर्मदापुरम का रोड आने जाने में लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जाम की स्थिति बनने लगा। इस दृष्टि से वहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर की आवश्यकता थी, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। और एमपी एग्रो से लेकर मिसरोद के आगे 11 मील तक का वो हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर हम बनाकर क्षेत्रवासियों को बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। अयोध्या बाईपास हमारा जो लगातार बसाहटों के बीच में आ गया था, अनेक कॉलोनियों का निर्माण वहाँ हो गया, लोग बस गए और धीरे धीरे सबको ये महसूस होने लगा था कि अब इस रोड का चौड़ीकरण जरूरी है और हमने NHAI से मिलकर उसे 10 लेन रोड बनाने का अनुरोध किया। माननीय केंद्रीय परिवहन मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी के समक्ष हमने ये प्रस्ताव रखा और उन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए की इसको स्वीकृति प्रदान की है, जिसके माध्यम से आज हमारा अयोध्या बाईपास का 10 लेन रोड बन रहा है। प्रत्येक कॉलोनी में नर्मदा जल पहुंचाने का जो हमारा सपना था, अब वो धीरे धीरे साकार हो रहा है और भविष्य में बहुत शीघ्र हम इंडिविजुअल कनेक्शन के माध्यम से भी लोगों को नर्मदा का जल उपलब्ध कराएंगे। ऐसी अनेकों सौगातें हैं जो हम अपने क्षेत्र में आने वाले समय में। सीवरेज नेटवर्क की जहाँ तक हम बात करें, जब कॉलोनी बसती है तो बड़ी समस्या सीवरेज की आती है, क्योंकि ट्रंक लाइन हमारे यहाँ मास्टर प्लान सड़कों का तो बनता है लेकिन मास्टर प्लान कभी भी सीवरेज का नहीं बनता और उसके कारण सीवरेज की समस्या भविष्य में नासूर बनती है। पहली बार गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में अमृत फेज 2 योजना के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से ट्रंक लाइन डल रही है, अर्थात गोविंदपुरा की समस्त कॉलोनियों का सीवरेज इस ट्रंक लाइन से जुड़कर STP तक पहुंचेगा और बरसों से चली आ रही सीवरेज की समस्या से मेरे क्षेत्र के नागरिकों को मुक्ति मिलेगी। दीदी, अगला सवाल मेरा ये है कि जिस प्रकार से आपके ये विकास योजनाएं चल रही है, इस पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाते हैं, आपकी तरफ से क्या प्रयास रहते हैं? देखिए, विकास के काम जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे लगते हैं और इन आरोप और प्रत्यारोपों को बल तब मिलता है जब किसी प्रकार की जांच उस पर निर्धारित हो जाती है। यदि प्रशासन को ये लगता है कि निश्चित रूप से इसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर जांच की जाती है। जांच में अगर दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन कुछ लोग और कुछ राजनीतिक दल सिर्फ विकास अवरुद्ध करने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जिसे मैं बिल्कुल अनुचित मानती हूँ और मैं मानती हूँ कि विकास के कार्यों में किसी भी प्रकार का अवरोध नहीं होना चाहिए। यदि आपको लगता है कि सचमुच उसमें भ्रष्टाचार हुआ है तो तथ्य के साथ, प्रमाणों के साथ उसको पेश करें, ताकि किसी भी कारणवश अनावश्यक रूप से उस कार्य में विलंब ना हो और अगर कोई दोषी है तो उसको तत्काल सजा मिले। आरक्षण को लेकर 27% आरक्षण को लेकर उसका आपका क्या रुख है, क्या कहेंगे आप?
देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब इस देश का संविधान लिखा तो स्पष्ट रूप से उन्होंने देश के शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी। और निश्चित रूप से उसके बाद, आज़ादी के बाद काम कर रही सरकारों ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता की दिशा में निश्चित रूप से सरकारें जिस प्रकार से कदम उठा रही थी, उसका लाभ भी वंचित समाज को मिला है। और आज वह भी विकास की मुख्य धारा से जुड़े हैं। किस प्रकार से सिर्फ वंचित और पीड़ित समाज का ही ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि सामान्य वर्ग के भी उन बच्चों को जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, ईडब्ल्यूएस, उन बच्चों को भी आरक्षण का लाभ 10% देने का प्रावधान हमारी सरकार ने लिया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लिया, जो निश्चित रूप से बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम सबको इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी सभ्य समाज की संकल्पना तभी साकार होती है जब समाज का हर वर्ग विकास की मुख्य धारा से जुड़े। दीदी, आखिरी मेरा एक सवाल है कि मध्य प्रदेश सरकार में मोहन सरकार 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? क्योंकि आप भी इसी सरकार में मंत्री है, और क्या मतलब विकास कार्य जो चल रहे हैं? देखिए, कोई एक उपलब्धि अगर मैं कहूँ तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार के साथ अन्याय होगा। अनेकों उपलब्धियां डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार के साथ है। पहले दिन से मैं सरकार का हिस्सा रही हूँ, इसलिए मैं स्वयं साक्षी हूँ इस बात की। पहले दिन से सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ग के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जो निर्णय लिए हैं, वो ऐतिहासिक निर्णय थे और जिसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिला। और मध्य प्रदेश का विकास, सर्वांगीण विकास की दिशा में जिस प्रकार से आगे बढ़ा, वो पूरे देश ने देखा। यही कारण है कि आज मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा हुआ है। और जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश सरकार में विकास कार्यों को लेकर, उनकी विधानसभा में जो विकास कार्य हुए उसको लेकर उन्होंने हमारे से खास चर्चा की। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश मिनारा के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, भोपाल।